चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर का यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का जो भौतिक भूगोल का पेपर है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए। लगभग ये सभी यूनिवर्सिटियों में फिजिकल ज्योग्राफी का एक पेपर चलता है। 1.5 घंटे का आपका समय रहेगा, 75 नंबर का पूर्णांक आपका है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही हल करना होगा। तो हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो इस साल 2022 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों में आप सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। कुछ बच्चे जो है हो सकता है लैब असिस्टेंट की तैयारी भी कर रहे हों, राजस्थान संबंधित वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप यकीन जानिए, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 25 से 30 सवाल लैब असिस्टेंट में यहीं से आने वाले, इसी पेपर से। और यहीं से जहाँ से मैंने ये प्रश्न दिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने दिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए ताकि आपको दोनों तरफ फ़ायदा हो जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वेगनर महोदय जर्मन जलवायुवेत्ता थे। इन्होंने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत दिया। इसकी आपको विशेषताएं बताते हुए जो है आलोचना भी करनी है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। सभी निबंधात्मक प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं से छोटे प्रश्न भी बनते हैं, लघुत्तरात्मक वाले। फिर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन को समझाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर से कैसी है, स्याल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल कोर क्या है क्या नहीं है, और कौन कौन से तत्वों से बनी हुई, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत बतानी। फिर कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कोबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया, मध्यपिंड क्या है, ज्यूस्टेनबर्ग क्या है, कब दिया था, और किस तरीके से जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, वो आपको बता देना है। फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनाच्छादन से आप क्या समझते हैं। अपर्दन और अपक्षय के प्रभावकारी कारकों को बताइए। अनाच्छादन क्या होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अपक्षय और अपर्दन, इन दोनों के प्रभाव क्यों होते हैं, कारण क्या है, कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी के बारे में। साथ ही अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को आप देख करके जाइए, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियाँ हैं, नदी वाली स्थलाकृतियाँ हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फिर आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, भूसंचलन से आपका क्या तात्पर्य है। वलन और भ्रंश द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। भूसंचलन किसे कहते हैं, पृथ्वी का हिलना डुलना। और वलन और भ्रंश के द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती है, कौन कौन से प्रकार है वलन के, सम्मित वलन, असम्मित वलन जो है, सोपानी भ्रंश, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भ्रंशों से निर्मित जो स्थलाकृति है, होस्ट पर्वत है, घाटी है, उन सभी के बारे में आपको इसमें लिखना है। आपको अगर ये नहीं आते तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको समझाया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानें किसे कहते हैं। चट्टानों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। शेल भी आ सकता है इसकी जगह शब्द। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में आपको, बहुत ईजी प्रश्न है, आप 6वीं 7वीं 8वीं से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे। फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आप भूगोल के पीछे पड़े हो तो ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डेविस और पेंक महोदय के अपर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डेविस महोदय और पेंक महोदय का अपर्दन चक्र जो है, इन्होंने किस तरीके से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था बताई है, उन सभी के बारे में आपको बताना है। डायग्राम भी बनाना है इस प्रश्न में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल से संबंधित है। सूर्यातप क्या होता है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। किस तरीके से सूर्यताप जो है पृथ्वी तक आता है और किस तरीके से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित करता है, कौन कौन सी जो है उसके कारक हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऊपर आई बेल बटन जो दिखाई दे रहा है उसमें देकर देख लीजिए। फिर है, वाताग्र किसे कहते हैं। वाताग्र, चक्रवात निर्माण में वाताग्र की भूमिका। वाताग्र क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही है तो ऊपर आई बेल बटन जो है उसमें क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद वायुमंडल के संगठन और संरचना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये ज़रूर आएगा।
नेक्स्ट है महासागरीय जलधाराएं क्या होती है। महासागरीय जलधाराएं भी आपको पढ़नी है, महासागरीय लवणता भी आपको पढ़नी है, दोनों इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद कुछ टिप्पणियां हैं, प्लेट विवर्तनी की साथ में देख लेना आप, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये भी इम्पोर्टेंट है, और काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो मैंने पहले भी बता दिया इसके बारे में। तो मैंने अधिकांश जो प्रश्न दिए हैं इसमें वो दिए हैं जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित, यानी कि स्थल मंडल से संबंधित। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई सा भी पेपर दे रहे हो आप, तीनों आपके आते हैं ये, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मैंने अधिकांश प्रश्न स्थल मंडल से इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको सिर्फ 50% करना है, और 50% का मतलब आपको चुनिंदा प्रश्न करने हैं। स्थल मंडल ही आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप 50% कर देंगे इसमें से। उम्मीद है ये प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप आप बहुत अच्छा कर पाएंगे।